नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट आपका स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करेंगे कि जो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है वह किस प्रकार मनाया जाए, किस दिन मनाया जाए, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चंस भी है कि उस दिन भद्रा पूरे दिन तक है, तो किस प्रकार हम पर्व मना सकते हैं रक्षाबंधन का, क्योंकि वर्ष में एक बार आता है वह पर्व, है ना। तो उसका निर्णय किस प्रकार किया जाए कि वह रक्षाबंधन पर्व किस दिन मनाए। तो आज के इस वीडियो में हम भद्रा के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रायः यदि हम देखें तो हर साल जब भी रक्षाबंधन पर्व आता है तो उस समय भद्रा रहती ही रहती है, हर साल रहती है, बस उसका समय आगे पीछे हो जाता है, लेकिन भद्रा जो है वह रहती ही रहती है। दूसरा कि भद्रा मुख्यतः तीन स्थान बताए गए हैं भद्रा के, कि 3 स्थानों पे रहती है: मृत्युलोक, पाताल लोक और भूरलोक। मृत्युलोक में कब रहती है भद्रा? जब चंद्रमा मेष, वृषभ और वृश्चिक इन राशियों में जब चंद्रमा रहता है तो भद्रा का स्थान मृत्युलोक में आता है। दूसरा आता है पाताल लोक। तो पाताल लोक में जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर, है ना, इन 4 राशियों में रहता है तो भद्रा का स्थान कहाँ पे? मृत्युलोक में होता है। ठीक है। तीसरा स्थान जो है वो भूरलोक। और भूरलोक क्या है? जो पाताल और मृत्युलोक इसके भी जो ऊपर है वह भूरलोक है। ठीक है। तो कर्क, सिंह, कुंभ और मीन इन राशियों में जब चंद्रमा रहता है तो भद्रा का स्थान कहाँ पे बताया गया है? भूरलोक में। इसलिए जिस दिन अभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है उस दिन चंद्रमा मकर राशि में है, तो इसका तात्पर्य यह है कि भद्रा का स्थान पाताल लोक में है। इसलिए मनुष्यों को प्रायः वह शुभ फल देने वाली है, इसलिए आप उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि जब भद्रा है, दूसरा कारण यह है कि जब भद्रा प्रारंभ हो रही है तो वह सुबह दिन से प्रारंभ होकर के भद्रा भी जो है वह शुभ फल देने वाली है, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक श्लोक आता है, मैं बताता हूँ अभी, कि रात्रि भद्रा यथा अहनि स्यात् दिवा दिवा भद्रा निशि ना तत्र भद्रा दोष स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। मतलब कि मुहूर्त चिंतामणि में ग्रंथकार कहते हैं कि रात की भद्रा दिन में हो और दिन की भद्रा रात में आ जाए तो भद्रा का दोष नहीं लगता। और यह भद्रा क्या है? शुभ फल देने वाली है। इसलिए इस भद्रा में आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। तो 11 तारीख को 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना उचित रहेगा, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वह भी एक मोटे तौर पर बता देते हैं कि भद्रा रहेगी तो रक्षाबंधन नहीं है, परंतु यदि हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो यह जानेंगे कि उस दिन भद्रा तो है, बट उसका स्थान कहाँ पे है? पाताल लोक में। इसलिए वह भद्रा हम लोगों के लिए शुभ फल देने वाली है। अब किस मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए? तो सब 12:32 से 2:10 के बीच में है, तो इस समय भी आप रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं, है ना। दूसरा जो मुहूर्त आएगा वह 5:24 से 7:02 तक है, रात्रि का, शाम का 7:02 तक, है ना। तो इस समय भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। ठीक है। इसलिए किसी प्रकार से भ्रमित ना हो, यह 2 मुहूर्त हैं, इन दोनों मुहूर्त में आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, है ना, और अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना कर सकते हैं। ओके जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।